हम एक और लेंस का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत दमदार है। जेई एडवांस 2001 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 2 बार समझाऊंगा, समझना। मैंने वैसे स्टेटमेंट नहीं लिखी क्वेश्चन की, बट वैसे बता देता हूँ क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। केस 1 क्वेश्चन में दे रखा है कन्वेक्स लेंस है, ऐसे लेट रखा है, उसे हमने प्लेन मिरर के ऊपर ऐसे रख रखा है। तो जो ये स्पेस है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, जो ये स्पेस बचा है प्लेन मिरर और कन्वेक्स लेंस के बीच में, तो क्वेश्चन कह रहा है हमने इसके बीच में वाटर भर दिया है, मतलब कोई मीडियम भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। और इस लेंस से हमने 15 सेंटीमीटर पे ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है, और स्टेटमेंट में कह रखा है ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड, मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है वहाँ ही इमेज बन रही है। बट ऑब्जेक्ट और इमेज में जब ये लाइट ऐसे परपेंडिकुलर जाएगी, जब वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे जाके रिफ्लेक्ट होगी, तो हमारा इस केस में वी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, कोइंसाइड हो रही है। कोइंसाइड मतलब एक ही लाइन, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर रही है ऑब्जेक्ट और इमेज। क्वेश्चन का मतलब ये है। ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है, मतलब ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। अब क्वेश्चन के केस 2 में कह रखा है अगर हम इस मीडियम को चेंज कर दे, जहाँ पे हमने वाटर भरा था जिसका मीडियम 4/3 था, हम इस मीडियम को चेंज कर दे, हमें नहीं पता इसका मीडियम क्या, यही निकालना है क्वेश्चन में, म्यू। और अगले केस में वही ऑब्जेक्ट को अब 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दे। अब भी क्वेश्चन में कह रखा है तब भी ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब अब भी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, बट एक लाइन पे बन रही है ऑब्जेक्ट और इमेज। तो क्वेश्चन में पूछा फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस एंड मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जो केस 2 में लिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगेगा, बट आसान है। बट क्वेश्चन को घुमाया है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। कुछ नहीं है, केस 1 पे आओ, स्टेज 1 पे। जब लेंस को ऐसे रख रखा है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, मैं बताना भूल गया। अब ये 3/2 है, इसके नीचे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और ऊपर तो एयर है ही है। हमें किसी ना किसी तरीके से रेडियस मिल जाए तो हम म्यू आराम से निकाल लेंगे। अब वो डब्बे वाला शॉर्टकट, ऐसे यहाँ पे ऐसे हाथ रखो तो μ2 का काम ये करेगा, μ1 का काम एयर करेगी। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। μ2 का काम कौन करेगा, वाटर करेगा, वाटर रख दो 4/3 अपॉन हमारी इमेज, दोनों केस में इन्फिनिटी बन रही है, हम केस 1 ले रहे हैं, तो v क्या होगा हमारा, इन्फिनिटी होगा, माइनस μ1 क्या है, एयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन 15 लेंगे नेगेटिव में, क्योंकि साइन कन्वेंशन की हेल्प से u तो हम माइनस ही लेंगे, -1 अपॉन -15 इक्वल्स टू, पहले लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से जा रही है ग्लास में, मतलब u2 है 3/2, u1 है 1, तो हम ऐसे लिखेंगे μ2 माइनस μ1 में 3/2 -1 अपॉन आर लेंगे पॉजिटिव, बिकॉज इंसिडेंस की डायरेक्शन इधर है और रेडियस भी इधर पॉजिटिव आ रहा है, तो आर का कन्वेंशन क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहेगा, प्लस। अब लाइट इस मीडियम में आ चुकी, अब इस मीडियम में जाएगी अब इस मीडियम में जाएगी, इस लाइट इधर लाइट आ चुकी, तो अब μ2 का काम कौन करेगा, 4/3, और जहाँ से लाइट आ रही है μ1 का काम कौन करेगा, 3/2, प्लस हम लिखेंगे 4/3 माइनस 3/2 अपॉन माइनस आर क्यों, क्योंकि इंसिडेंस की डायरेक्शन इधर है, रेडियस की डायरेक्शन इधर है, तो माइनस होगा ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। यहाँ से ये तो जीरो हो जाएगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15 इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा, इसको माइनस करेंगे 3/2 माइनस 1/2 आर, और इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 आर। यहाँ से हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी 10, हमारे पास आर आ गया। अब तो हम म्यू आराम से निकाल लेंगे। स्टेज 2 में देखो क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, बस ये डिस्टेंस 25 कर दिया, इसका म्यू कर दिया, पहले जिसका 4/3 था वही स्टेप करना है। अब आर की वैल्यू डायरेक्ट रख देनी है फॉर्मूले में, वही डब्बा बनाओ। μ2 का काम कौन कर रहा है, μ1 का काम कौन कर रहा है, एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो μ2 हो गया μ1 हो गया 1, μ2 मतलब μ/इन्फिनिटी, क्योंकि मिरर तो हमारी मतलब इमेज तो हमारी इन्फिनिटी पे बन रही है दोनों केस पे एज पर क्वेश्चन, तो μ2/इन्फिनिटी माइनस ऑफ
-25 लेंगे डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, -1/25 माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल्स टू पहले लाइट एयर से मीट ग्लास में जा रही है, मतलब 3/2 -1 अपॉन 10, 10 क्या रेडियस जो हमने यहाँ पे निकाला वो भी प्लस में, अब प्लस में लेंगे बिकॉज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इधर है और रेडियस की डायरेक्शन भी इधर है, प्लस अब लाइट 3/2 से म्यू जा रही है, मतलब μ2 कौन हो गया म्यू, और μ1 कौन हो गया 3/2, तो लिखेंगे म्यू -3/2 अपॉन -10 बिकॉज ये रेडियस इधर है और इंसिडेंस इधर है, तो -10। यहाँ से ये तो ज़ीरो, ये माइनस माइनस प्लस, 3/2 -1 हाफ इंटू 10, 1/10 1/20 अपॉन इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट म्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.6। ये था जेईई एडवांस 2001 का क्वेश्चन, प्योरली सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिमाग कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन ध्यान से समझना था, क्वेश्चन हो जाता।